नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड चैनल। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का सफर करेंगे जो दूर से देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगती। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा वक्त, एक ऐसा समाज जहां हम में से किसी को भी कभी कोई दुख नहीं होता, जहां हम कभी बूढ़े नहीं होते और जहां अकेलापन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। सुनने में हमें यह परफेक्ट लगता है ना? लेकिन हमें जरा गौर से देखना होगा। क्या ये परफेक्शन असली है या ये हमारी ह्यूमैनिटी का अंत है? आज हम जिस किताब के पन्ने पलटने वाले हैं वो है एल्डस हक्सली की ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक वार्निंग है। 1932 में लिखी गई ये प्रोफेसी आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आइए हम साथ में इस चमकदार लेकिन खोखली दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट का असली मतलब क्या होता है। हम थोड़ा पीछे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। साल था 1932। हम उस वक्त एक नए दौर में एंटर कर रहे थे। आप देखेंगे कि उस समय फैक्ट्री असेंबली लाइंस और मास प्रोडक्शन का क्रेज दुनिया पर छा रहा था। इंसान धीरे धीरे मशीन्स की एफिशिएंसी से प्यार करने लगा था। हक्सली ने हमारे इस ऑब्सेशन को पकड़ा और सोचा, अगर हमने यही फैक्ट्री लॉजिक अपने समाज पर लगा दिया तो क्या होगा। अगर हम गाड़ियों की तरह इंसानों को भी मास प्रोड्यूस करने लगे तो क्या होगा। उस वक्त हमें लगता था कि साइंस हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन हक्सली ने हमसे पूछा, क्या हम साइंस का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बना रहे हैं या हम अपनी आत्मा को बेचकर सिर्फ कंफर्ट खरीद रहे हैं। हमारे लिए ये सोचना जरूरी है। यहाँ पर हमें एक बहुत गहरा फर्क समझना होगा। आपने 1984 के बारे में सुना होगा, जहाँ हमने डर और टॉर्चर से कंट्रोल किया जाता था। लेकिन हक्सली का विजन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा, नहीं, हमें किसी डंडे या जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोगों को यानी हम सबको इतना मजा, इतना एंटरटेनमेंट और प्लेजर दे दें तो हम खुद अपनी गुलामी से प्यार करने लगेंगे। आप सोचिए, अगर हमें दिन भर बस खुश रहने का मौका मिले बिना किसी जिम्मेदारी के, तो क्या हम कभी सवाल उठाएंगे? ये एक वेलवेट प्रिजन है जहाँ सलाखें लोहे की नहीं बल्कि हमारे अपने शौक और डिस्ट्रैक्शंस की बनी हैं। हम रिबल नहीं करते क्योंकि हम टू बिजी हैं अपनी आर्टिफिशियल खुशी में। तो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड दिखती कैसी है? आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि यहाँ माँ और बाप जैसे शब्द अश्लील माने जाते हैं। हम यहाँ पैदा नहीं होते, हमें हैचरीज में बॉटल्स के अंदर बनाया जाता है। आप इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री जहाँ हमारे जेनेटिक्स डिसाइड किए जाते हैं। पैदा होने से पहले ही तय हो जाता है कि हम अल्फा बनेंगे जो राज करेगा या हम एप्सिलॉन बनेंगे जो सिर्फ कचरा उठाएगा। बचपन से हमारे दिमाग में नींद के दौरान टेप्स बजाई जाती हैं ताकि हम अपनी किस्मत से प्यार करें। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम बस एक मशीन के पुर्जे बनकर रह जाते हैं जो कभी खराब नहीं होता, बस चलता रहता है। लेकिन हम इंसान हैं और कभी ना कभी हमें दुख या स्ट्रेस तो फील होगा ही। तो इस प्रॉब्लम के लिए सिस्टम ने हमें दिया है सोमा। ये दुनिया की परफेक्ट ड्रग है। आप सोचिए, अगर आपको कभी बुरा लगे और आप बस एक गोली खाएं और हॉलिडे पर चले जाएं, दिमाग से, बॉडी से नहीं। सोमा लेने के बाद हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम उन्हें भूल जाते हैं। ये नशा हमें शांत रखता है। जब तक हम सोमा के नशे में हैं, तब तक हम क्रांति या बदलाव के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक केमिकल एस्केप बन जाता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, क्या वहाँ कोई ऐसा नहीं जो इसके खिलाफ आवाज उठाए? सच तो यह है कि रिबेलियन के लिए हमें थोड़ी तकलीफ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट चाहिए होता है। जब तक हम परेशान नहीं होते, हम कुछ बदलना नहीं चाहते। इस दुनिया में ना गरीबी है, ना बीमारी, ना बुढ़ापा। हम सुबह से शाम तक स्पोर्ट्स, मूवीज और गेम्स में बिजी रहते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी को बचपन में ही खत्म कर दिया गया है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब है जो चाहे खरीदना, जिसके साथ चाहे रहना। हम ये नहीं समझ पाते कि ये डिजायर्स हमारी नहीं, हमारे अंदर प्रोग्राम की गई हैं। हम अपनी ही कैद से प्यार करने लगते हैं और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब हम जरा अपनी आज की दुनिया 2026 की तरफ देखते हैं। क्या हमें ये सब कुछ जाना पहचाना नहीं लगता है? आज हमारे पास सोमा तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं। हमारे पास इन्फिनिट स्क्रॉलिंग है। जब भी हम थोड़ा सा बोर या उदास होते हैं, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं।
हम अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहते, हम उन्हें स्वाइप अवे करना चाहते हैं। हमने वॉलंटरली अपनी प्राइवेसी और अपनी गहराई को सैक्रिफाइस कर दिया है, सिर्फ थोड़ी सी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। हक्सली ने जो 100 ईयर्स पहले देखा था, हम आज वही जी रहे हैं। हम धीरे धीरे उस ब्रेव न्यू वर्ल्ड का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बिना रियलाइज किए। तो हमारे लिए इस कहानी से सबसे बड़ी चेतावनी क्या है? वो ये है कि आज़ादी शोर मचाकर नहीं मरती, वो खामोशी से हमारे हाथों से फिसल जाती है। जब हमारे लिए सच से ज़्यादा मज़ा ज़रूरी हो जाता है, तब हम सिटीजन नहीं, सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं। हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्लेजर एक पिंजरा भी बन सकता है। हक्सली हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने कंफर्ट के लिए अपनी सोचने की क्षमता को कभी नहीं बेचना चाहिए। जिस दिन हमने क्यों पूछना बंद कर दिया, उस दिन हम मशीन से अलग नहीं रहेंगे। हमारी ह्यूमैनिटी हमारे सवालों में जिंदा रहती है। जाते जाते बस यही कहेंगे कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमें ये सिखाती है कि दर्द, स्ट्रगल और आंसू ये सब बुरे नहीं हैं। ये हमें इंसान बनाते हैं। असली खुशी, असली प्यार और असली आर्ट ये सब स्टेबिलिटी में नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस की गहराई में पैदा होते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो कभी रोती नहीं, वो कभी सच्चे दिल से हंस भी नहीं सकती। तो अगली बार जब हम कोई आसान रास्ता चुने, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में खुश हैं या हम बस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? हमारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।